ओके, तो लास्ट क्लास में हमने मेथड्स वगैरह देखे थे, गेटर सेटर देखा था। अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। लेट सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आईडी है इसमें, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ठीक है। अब लेट सपोज मुझे सभी वैल्यूज अलग अलग प्रिंट करनी है, जैसे कि आईडी, एम्प्लॉय डॉट आईडी, नेम, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ठीक है। बट बार बार हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ रहा है, ईएमपी डॉट, ईएमपी डॉट। अभी तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम छोटा है, बट अगर ऑब्जेक्ट का नाम काफी बड़ा रहेगा तो लिखने में बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। तो एरे की तरह हम लोग इसे भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब जो आपकी कीज हैं वो उसी नाम से आप यहाँ डिफाइन कर दो, वेरिएबल्स आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। और ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, जो नहीं है कि जिस ऑर्डर में कीज डिफाइंड है उसी ऑर्डर में करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो फिर आपको बार बार ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? कीजिए नोट।
नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर हम लोगों को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं बट उनका जो टाइप है वो सेम रखना है, मतलब पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए एक टाइप बनाएं। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए अगर टाइप हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ऊप्स पड़ गया है कोई किसी भी लैंग्वेज में? कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट का टाइप? अरे क्लास बनाते हैं भाई, कहाँ इतना कंफ्यूज हो रहे हो? क्लास, क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। क्लास मतलब ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, अगर ये हम पहले स्पेसिफाई करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की, सॉरी, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लास चाहिए। जावास्क्रिप्ट में क्लास डिफाइन करने के दो तरीके, पहला क्लास कीवर्ड और दूसरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास कीवर्ड आफ्टर 2015 ऐड हुआ था, मतलब जो ES6 वर्जन आया था 2015 में, उसमें क्लास ऐड हुआ था। उससे पहले जो क्लास बनती थी वो किससे बनती थी? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से। कैसे? इसमें क्लास कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, लेट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ चीजें पास करो, तेरे आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। अभी तक ये एम्प्लॉय क्या है? एक फंक्शन है, बट जैसे ही मैं इसमें दिस यूज करूंगा ये एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? एक सेकंड। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, अब देखो क्या बन गया? क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब है तो ये फंक्शन, बट जैसे ही मैं इसके अंदर आईडी, सॉरी, दिस यूज करूंगा ये क्लास बन जाएगा। अब क्या है ये? लोकल फंक्शन। ये एक वेरिएबल है, और ये क्या बन गया? अब दिस लगा के क्लास एम्प्लॉय। अब ये क्या है? एम्प्लॉय, और इसका टाइप क्या है? ये क्लास, एम्प्लॉय क्लास। समझ में आया? पहले ऐसे बनता था, बाद में क्लास कीवर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे असाइन कर दो नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। ठीक है भाई, अब मैं बनाऊंगा एम्प्लॉय 1, किस टाइप का? एम्प्लॉय टाइप का। तो अब ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। देख, आईडी, नेम, और क्या है? डेजिग्नेशन, लाइक ट्रेनर, सैलरी कुछ डाल देते हैं, फरीदाबाद, हरियाणा। 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है भाई, अब इन ऑब्जेक्ट्स को अब प्रिंट करके देख लो, लाइक एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। अब देखो, ठीक है, प्रिंट क्या हो रहा है?
एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइप के आप बना सकते हो। अगर हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे, हम हर बार अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ऑब्जेक्ट का नाम अलग लेना पड़ेगा, तो उसके टाइप तो डिफरेंट हो गए ना। अगर सेम टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो फिर आपको ये चाहिए। क्लियर है भाई? कोई डाउट? चलो नोट करो फटाफट। जय, दिस किसे रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? करना तो चाहिए ऐसा ऐसे ही। पहले MP1 को फिर MP2 को, यार कल से ही पढ़ा रहा हूँ, कहाँ कंफ्यूज बैठा है इतनी सिंपल सी चीज में। भाई करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट, ये बोला था लास्ट में। तो ये करंट वर्ड वर्ड पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। भाई मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ एम्प्लॉय, जब मैं एम्प्लॉय 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो उस टाइम पे दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट कौन सा रहा उस टाइम पे? एम्प्लॉय 1। तो दिस किसे रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्लॉय 1 को।
जब ये हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय टू, तो उस टाइम पे दिस किसे रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्लॉय टू को। ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, एक प्लेन। ना ना। ठीक है, और जब एम्प्लॉय थ्री प्रिंट करोगे तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्लॉय थ्री को। एम्प्लॉय को नहीं करेगा भाई, वो तो क्लास है, वो टाइप है। दिस टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता, दिस रियल टाइम एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? करो फटाफट। हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने ये डेटा टाइप बना दिया, ठीक है। मैं अब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं ना बनाऊं, वो डिपेंड करता है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ले लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट, ईएमपी, और उसमें मैंने वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। हमने सुना है कि, मैंने देखा है कि हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं ना। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या ये प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट भी हो रहा है। तीनों में करके देखते हैं ना। कोई ऐसे ऐसी फील्ड लेते हैं जो तीनों पे काम करे। एक मिनट, ये हटा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे क्या करना है, जैसे तीन ऑब्जेक्ट बने। अब मैं कोई ऐसी फील्ड लेना चाह रहा हूँ जो मैं इनिशियल लेवल पे डिफाइन ना करूँ। मतलब जिस टाइम ऑब्जेक्ट ये टाइप बनाया मैंने, उस टाइम पे मैं डिफाइन ना करूँ, मैं बाद में डिफाइन करूँ कभी आगे। ठीक है, और वो सभी को असाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम, अब मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है सबकी कंपनी एक ही होगी। तो मैं अब क्या करूं, मान लो मैं ईएमपी वन में ऐड कर देता हूँ सीएमपी, या COMPANY, और मैं ड्यूकेट कर देता हूँ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो जिसमें ऐड करोगे उसमें आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्लास में ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोटोटाइप की। अब जो प्रोटोटाइप होता है ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसे मतलब ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। मतलब एक तरह से नेस्टिंग ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये पहले से डिफाइंड होता है प्रोटोटाइप। सो हमें जब भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी कि भाई हम कुछ ऐसी फील्ड ऐड ऑन करना चाहते हैं कि वो सब पे अप्लाई हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रोटोटाइप। तो आप लिखेंगे ईएमपी, नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एम्प्लॉय, सॉरी, डॉट प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप में कंपनी ऐड करोगे। ठीक है, तब ये, एक मिनट, और फिर मैं एक काम करूंगा, मैं एक फंक्शन भी बनाऊंगा इसमें, मान लो एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले। इसे मैं एक कॉल बैक फंक्शन असाइन कर देता हूँ। ऊपर यूज किया है ना, ये यूज कर लेता हूँ। ये नहीं, ये वाला। और ईएमपी हटा के क्या लिख दोगे? दिस। इसी में वो कंपनी फील्ड भी ऐड कर दो। एंड अब मैं एक काम करूंगा, एम्प्लॉय वन से सीधा डिस्प्ले को कॉल करूँ।
एम्प्लॉय टू डिस्प्ले, एम्प्लॉय थ्री डिस्प्ले। एक मिनट, अनडिफाइंड आ रहा है। अनोनिमस बनाना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, दिस नहीं लगाना। क्या बात है, लोड ने तुम ध्यान देगी। गुड। ठीक है भाई, दिस नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्या करना है, अनोनिमस फंक्शन बना देना, ताकि ये कंपनी डिटेल प्रिंट हो जाए। तो कहने का मतलब है, अगर बाद में कोई कॉमन चीज आप ऐड ऑन करना चाहते हो, एक तरह से इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कि पहले से बने हुए किसी चीज को आपने यूज कर लिया दोबारा, तो आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नई फील्ड ऐड करना चाहते हो, तो प्रोटोटाइप यूज कर सकते हो। कर लो ये भी नोट डाउन।
डन। ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स भी होते हैं। देखो अभी कुछ के बारे में बताऊंगा, सारे ऑब्जेक्ट के मेथड्स अभी बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो उस पर्पस के यूज होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो बेसिक से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब अनकमेंट कर देते हैं। जैसे एक मेथड है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें एक एरे मिल जाएगा जिसमें हमारी सभी कीज होंगी। एक सेकंड, हेलो।
ओके, सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज से हमें क्या मिल जाएंगे? हमें मिलेगा एक एरे जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की सारी कीज होंगी, ठीक है। एंड वैल्यूज, इसमें हमें सभी वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। एंट्रीज, इसमें की एंड वैल्यू का पेयर हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। क्लियर है भाई? एक होता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज। फ्रॉम एंट्रीज में हम लोग यहाँ पे कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जैसे मान लो मैं एक एरे पास कर रहा हूँ, इसमें आईडी 1001, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। मतलब ये एरे ऑफ एरे है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए, तो ये डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे। सिंपल है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे फंक्शंस हैं, बाकी आगे देखेंगे। जल्दी से फटाफट नोट करो।
ओके भाई, नेक्स्ट एक दो फंक्शन और देख लेते हैं छोटे छोटे। एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट असाइन। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन है, जिसमें कोई फील्ड है ए बी, ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू है, सी है और डी है। अब मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट थ्री, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट थ्री में कैसे असाइन करूँ? एरे में तो ये काम कॉनकैटिनेशन से हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉनकैटिनेशन कैसे होगा? तो इसके लिए होता है असाइन। आप लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन अपने दोनों ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट वैसे, और इसे किसके साथ मर्ज करना है? सोर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री तीनों को डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन में देखो क्या आ गया, ए बी सी डी। तो एक तरह से जब ये हम लोग असाइन करते हैं, तो ये जो टारगेट वैल्यू वेरिएबल होता है, इसकी सारी वैल्यूज को इसमें कॉपी कर दिया जाता है और एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यूज है वो तो रहेंगी, ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू ऑब्जेक्ट वन में असाइन हो जाएंगी, और एक नया ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अब अगर आपको अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्ट वन भी यूज कर सकते हो, जिसमें दोनों वैल्यूज, दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होंगी, मतलब। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। अब फ्रीज क्या काम करता है? एक सेकंड, इनके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, है ना। ये तो नाम से समझ में आ जाएगा ना, या लिखो थोड़ा सा इनके बारे में भी, तो लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट केस क्या करेगा ये? रिटर्न एन एरे कंटेनिंग ऑब्जेक्ट केस, ठीक है भाई। सेकंड क्या है? वैल्यूज, रिटर्न एन एरे कंटेनिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज एंड एंट्रीज, रिटर्न एन एरे containing an array of key and value। मतलब ये एक एरे रिटर्न कर, मतलब एरे रिटर्न करेगा जिसमें डेटा क्या होगा? एक एरे जिसमें की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से। क्लियर है? फ्रॉम एंट्रीज, ये क्या करेगा? रिटर्न रिटर्न क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ आईट्रेबल एंटिटी। कोई आईट्रेबल एंटिटी आप इसे पास करोगे, उसे ये ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है भाई। असाइन, असाइन क्या कर रहा है? असाइन वैल्यूज ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड पैरामीटर टू टारगेट ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। फ्रीज क्या करेगा? नाम से समझ में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देगा कि अब ना तो इंसर्ट होगा ना ही डिलीट होगा, ठीक है। सो फ्रीज एन ऑब्जेक्ट, सो वी कांट
या मैं लिख देता हूँ मेक एन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। ठीक है भाई, इम्यूटेबल बना देगा, मतलब दैट इज वी कांट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो लेट सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, जिसमें आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, कुछ सैलरी, तो इतना बहुत है। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। मान लो मुझे ऐड करना है ईमेल। ठीक है, ऐड नहीं हुआ, ये फ्रीज हो गया, ना ही कोई डिलीट होगा। ठीक है भाई, ओके। एक और बचा, ऑब्जेक्ट डॉट सील। क्या करेगा, सील मेथड convert an object in an object in which we can't delete any element, but we can add एलिमेंट। हम लोग भाई अगर फ्रीज की जगह सील यूज करेंगे तो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। सॉरी, क्लियर है? मतलब मैं यहाँ पे फ्रीज की जगह यूज कर रहा हूँ सील फंक्शन। अब इसमें इंसर्ट तो हो जाएगा, बट डिलीट नहीं होगा। एक मिनट, मैंने इंसर्ट क्या किया था, ईमेल, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, ऐड तो नहीं हुआ। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओके, इंसर्शन डिलीशन दोनों में ही चेंज रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा दोनों में ही, मतलब म्यूटेबल बन जाएंगे। बस एक चीज हो सकती है और वो है अपडेशन। एक सेकंड, मैं इसको ट्राई करता हूँ पहले। फ्रीज को मैंने फ्रीज कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई फील्ड जैसे कि सैलरी, मैं सैलरी चेंज कर देता हूँ।
अपडेशन भी नहीं हुआ ना, तो मेक एन ऑब्जेक्ट म्यूटेबल, दैट इज वी कांट ऐड, अपडेट और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एरे, ठीक है भाई। और जो सील है बनाता है वो भी म्यूटेबल ही है। बस वैल्यूज अपडेट हो सकती है, ठीक है भाई। तो इसको लिख देते हैं, मेक एन ऑब्जेक्ट म्यूटेबल, दैट इज वी कांट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट बट वी कैन अपडेट वैल्यूज, ठीक है भाई। वैल्यूज को अपडेट कर सकते, कर लो नोट डाउन भैया, ये लाइन लिख लो ना, लिखना चाहो।
ऑब्जेक्ट वन को चेंज कर दे रहा है। डी स्ट्रक्चरिंग, और डी स्ट्रक्चरिंग यूज करके बना सकते हो, वो आगे पढ़ाएंगे। डी स्ट्रक्चरिंग में स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आपको। रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे वर्जन्स में। एक और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, और एम्प्लॉय पास कर देते हैं। गेट ऑन प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्टर एक फंक्शन है जो आपको सभी चीजों के बारे में बताता है, जो जो फील्ड इसके अंदर है। जैसे नेम फील्ड है, क्या है इसकी वैल्यू, नितिन चौहान। जैसे आईडी से शुरू करते हैं, वैल्यू ये है राइटेबल ट्रू, ठीक है, इनमरेबल ट्रू, कॉन्फ़िगरेबल ट्रू। मतलब डिटेल्स बताता है कौन कौन सी फील्ड आपने ले रही, ठीक है। बस ये नाम लिख लो, बाकी वैसे खास काम का है नहीं, बट फिर भी है तो बता दिया, ठीक है। कुछ रहेगा क्या? असाइन से हुआ नहीं तो बाद में? अच्छा, तुमने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे सेट, मैप, डेट्स एंड उसके बाद में क्लासेस। ठीक है, आज के लिए इतना।